कान्हेरी केव्स का फर्स्ट पार्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखिए, लिंक आई बटन में मिल जाएगी। देन कम बैक टू दिस वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं और बची हुई केव्स एक्सप्लोर करते हैं। केव नंबर 67 एक लार्ज विहारा है जिसके वॉल्स को ऑर्नामेंट किया गया है डिफरेंट स्कल्पचर्स से। आई वॉज सो मेस्मराइज्ड व्हेन आई केम इनटू दिस केव। यहाँ की डिटेलिंग मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। जिस लोटस के फ्लावर पे गौतम बुद्धा बैठे हैं ऐसा दिखाया गया है, उसके पेटल्स भी इतने अच्छे से कार्व किए गए हैं। इस केव में बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे स्कल्पचर्स कार्व किए हैं, इसीलिए इसको चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध यानी ऐसा इंसान जिन्होंने एनलाइटनमेंट यानी कि सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए हो, उनको बुद्धा कहा जाता है। आमतौर पर बुद्धों का मानना है कि अतीत में कई बुद्ध हो चुके हैं और भविष्य में और भी बुद्ध सामने आएंगे, और जबकि गौतम बुद्ध सबसे हाल ही में प्रबुद्ध हुए थे और मैत्रेय जो कि भविष्य में आने वाले अगले बुद्ध होंगे। ये सब कार्विंग्स देख के तो मैं सच में हैरान हूँ। इतनी डिटेलिंग, वो भी पत्थर में बनी है। वहाँ एक अलग सी कामनेस थी, एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। पानी स्टोर करने के लिए यहाँ पे बीच बीच में ऐसे कुंड बनाए गए हैं। इन सीढ़ियों को फॉलो करके हम बढ़े अगली गुफा की ओर। कुछ गुफाएं अनफिनिश्ड और ब्रोकन फॉर्म में है, जहाँ पे सिर्फ कुछ रूम्स है और उनमें पत्थर से बने हुए बेड्स है। इतने अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं कि इसके अधूरेपन में भी एक खूबसूरती है। वो कहते हैं ना, ब्रोकन एंड स्टिल ब्यूटीफुल। कुछ अधूरी गुफाओं को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े। पत्थरों से बनी स्टेयर्स फॉलो कर करके हम इस हिल के टॉप पर पहुंच गए और यहाँ से मुंबई के खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे।
यहीं से पवई लेक भी दिखता है, पर वो बहुत दूर है तो इसलिए बहुत छोटा सा दिख रहा था। दूर एक और गुफा दिख रही थी, पर शायद वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। Cave number 89 is another beautiful small cave with lot of carvings on the wall. यहाँ पे बुद्धा सिंहासन पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। इसके लेफ्ट और राइट में भी बहुत सारी कार्विंग्स की गई है, जिसमें अलग अलग स्टोरीज बताई गई है। इसी केव में बुद्धा की मूर्ति के साथ साथ पद्मपनी अवलोकितेश्वर की भी मूर्ति कार्व की गई है, जो कि अजंता का एक फेमस अट्रैक्शन भी है। हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। केव नंबर 93 क्लोज है, बट यू कैन सी इसमें भी सिमिलर कार्विंग्स की गई है जो कि हमने बाकी केव्स में देखी है। Now we are here at yet another beautiful cave, cave number 90, with remarkable carvings. इस कार्विंग में दिखाया गया है कि बुद्धा जिस कमल के फूल पे बैठे हैं, उसके नीचे इंद्र और नाग है। अवलोकितेश्वर की कार्विंग्स भी यहाँ पे की गई है। अवलोकितेश्वर के बाजू में अष्टभय यानी कि 8 डेंजर्स वो भी कार्व किए गए हैं, पर हमें यहाँ 8 की जगह 10 डेंजर्स दिखते हैं। कुछ की पहचान हमें नहीं होती है, पर कुछ जगहों पे हाथी का खतरा, शेर का खतरा, नाग का खतरा, ऐसे कुछ कार्विंग्स हमें दिखते हैं। कुछ मूर्तियों पे ऐसे कलर पैचेस भी स्पॉट होते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद उस ज़माने में ये केव्स पेंटेड होंगी। जाते जाते मन में एक ख्याल आया, अगर इन विहारास में कुछ दिन रहने की अनुमति मिलती तो मैं यहाँ ज़रूर रुकती, यहाँ की एनर्जी फील करती, यहाँ रह के खुद से एक नए तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करती, मेडिटेट करती। पर खैर, अब हम निकलते हैं नीचे की ओर।
Bye. Bye. Enjoy your time. वी होप आपको ये सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। इससे यूट्यूब को ये मैसेज मिलने में मदद होती है दैट यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जो कि होगी संजय गांधी नेशनल पार्क, इस वीडियो का थर्ड पार्ट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लतिका एंड मितेश हियर, साइनिंग ऑफ।